पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर और डिवीजनल कोऑर्डिनेटर सरगोदा मलिक अजीजुल हक ने पार्टी के दोनों ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। मलिक अजीजुल हक ने इल्जाम आयद किया है कि वजीर ममलकत बराए दाखिला तस्नीम अहमद कुरैशी और उनके हवारी मुकामी तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वफाकी महकमों के मकामी दफातर में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, जिसे पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा है। मलिक अजीजुल हक ने बताया कि उनकी बेटी साबिक MPA डॉक्टर नादिया अजीज ज़िमनी इंतखाबात में जरूर हिस्सा लेंगे और वो कवरिंग उम्मीदवार के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जंग पुलिस के हाथों तशद्दुद से हलाक होने वाले नौजवानों के वालिदैन का कहना है कि पुलिस ने जाली मुकाबले में उनके बच्चों को मारा था और अब उन्हें भी संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। अप्रैल की 25 तारीख को खुशाब रोड पर होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले गुलाम शब्बीर नौल और जौहराबाद के तसव्वुर अब्बास के वालिदैन मोहम्मद अनवर और मोहम्मद लतीफ ने दीगर रिश्तेदारों और अजीजों के हमरा प्रेस क्लब झंग में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनके बेटों को झंग पुलिस ने जिला खुशाब के इलाके से जिंदा गिरफ्तार किया और बाद में उनको तशद्दुद करके मार दिया और फिर पुलिस मुकाबले का ड्रामा बना दिया गया। उनका कहना था कि उन्होंने जाली पुलिस मुकाबले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखी है, जिसके बाद पुलिस उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रही है। उनका कहना था कि इंसाफ ना मिला तो वो वजीर आला हाउस के सामने अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर लेंगे। जमात दावा के शोबा खिदमत खल्क के मरकजी अमीर अब्दुर्रऊफ अमीन ने डस्का प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जमात दावा खिदमत खल्क के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सवात और कबायली इलाकों से आने वाले IDPs को दोबारा आबादकारी के लिए उनको कारोबार, खुराक, रिहाइश और मेडिकल की सहूलतें फराहम करने के लिए जमात दावा भरपूर काम कर रही है। इसके अलावा जमात दावा अब तक 8020 अफराद को हेपेटाइटिस वैक्सीनेट कर चुकी है। पाकिस्तान की जेलों के अंदर कैदियों को मेडिकल की सहूलतें फराहम करने के लिए जमात दावा कैंपिंग करती है, जबकि जेलों में कैदियों की तरबियत के लिए भी काम हो रहा है ताकि रिहाई पाने के बाद वो मुआशरे का फाल रुकन बन सके। अब्दुर्रऊफ अमीन ने कहा कि हमारे सरकारी इदारे फैमिली प्लानिंग ना करें बल्कि पॉपुलेशन प्लानिंग करें ताकि लोगों को रोजगार के मौके मिल सकें। लारी अड्डा गुजरात पुलिस ने तलाशी के दौरान गाड़ी में 1200 बोतल शराब बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO गुजरात तारिक अब्बास कुरैशी की हिदायत पर शराब फरोशी के खिलाफ मुहिम के दौरान थाना लारी अड्डे के इंचार्ज रियाज ने गढ़ी अहमद आबाद में नाका लगवाया हुआ था कि एक शहजोर डाले को मशकूक समझकर रोका गया और चेकिंग पर शराब बरामद हो गई, जिस पर मुल्जिमान वाजिद अली और मोहम्मद जमशेद को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO तारिक अब्बास कुरैशी ने पुलिस पार्टी को शाबाश देते हुए कहा है कि गुजरात में मुनशियात का कारोबार करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डस्का में गैर मायारी मेडिकल लेबॉर्ट्रीज की इंतजामिया शहरियों की जानों से खेलने लगी। शहरियों की तरफ से कार्रवाई का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि डस्का में गैर मेयारी लेबॉर्ट्रियां हैं जो डॉक्टरों की मिलीभगत से चल रही हैं। डॉक्टर मरीजों को वहां भिजवाते हैं, इन लेबॉर्ट्रियों का रिजल्ट ठीक नहीं होता और अक्सर गलत तशखीस के बायस मरीज का मर्ज कम होने की बजाय बढ़ता रहता है। इस बारे में अंजुमन हुकूक मरीजा, यंग वेलफेयर सोसाइटी और अहलियान शहर ने आला हुकाम से अपील की है कि गैर मेयारी लेबॉर्ट्रियों को फौरी बंद करवाया जाए। डेरा गाजी खान में कॉलेजों में बोर्ड ऑफ गवर्नर कायम करने पर असातिज़ा ने शदीद एहतजाज किया है। असातिज़ा का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है और ये फैसला क्यों किया गया, इस बारे में तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डेरा गाजी खान में, जहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के क़याम के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी है। पंजाब भर के 26 कॉलेजों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कायम करने के हुकूमती फैसला के खिलाफ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डेरा गाजी खान के असातिज़ा ने एहतजाज किया और स्याह पट्टियां बांधकर प्रैक्टिकल लेने, इंटरमीडिएट के पर्चों की मार्किंग समेत तालीमी अमूर जारी रखे। उनका कहना था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के क़याम का फैसला तालीम जैसे मुकद्दस पेशा से मुंसलिक असातिज़ा की आज़ादी सलब करने की कोशिश है, जिसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अगर ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का फैसला वापस नहीं लिया गवर्नमेंट ने तो ये इसको हम वसी करेंगे और उसके बाद तालीमी बाइकाट करेंगे, तदरीसी बाइकाट करेंगे और छुट्टियों के बाद इंशाअल्लाह हम कॉलेजेस में बाहर स्ट्राइक के लिए रैलियां भी निकालेंगे। और यहाँ से BS प्रोग्राम 4 साल प्रोग्राम शुरू होंगे जिसमें गरीब तलबा जो है सेमेस्टर सिस्टम के तहत वो तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ये अमीरों के लिए होगी। हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं। इसी तरह 4 साल BS प्रोग्राम शुरू होने से जहां हर साल हजारों तलबा और तालबात ग्रेजुएशन और मास्टर की तालीम से महरूम हो जाएंगे, वहां इन्हें BS प्रोग्राम के तहत फीसों की मद में इजाफी माली बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। असातिज़ा ने मजीद कहा कि 28 जून को पंजाब असम्बली के सामने धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा, जबकि BOG का फैसला वापस लिए जाने तक तदरीसी बाइकाट समेत एहतजाज का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। असातिज़ा का कहना है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के क़याम का फैसला गरीब तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद करने की एक साजिश है। कैमरामैन अमजद अमीन के साथ तारिक गुरमानी, दुनिया न्यूज़, डेरा गाजी खान।
पंजाब के बाद अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की दुनिया में और देखते हैं कि यहाँ से क्या खबरें और रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर मोहम्मद जाफर ने कहा है कि 62 साल तारीख में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब हुकूमत ने अपनी मर्जी से 12.5 अरब रुपए का सालाना बजट तैयार करके मंजूर कर लिया है, जिसमें तालीम और सेहत के शोबों की तरक्की के अलावा बेरोजगारी के खात्मे के लिए तवीलुल मुद्दत मंसूबों की मंजूरी दी गई है। स्कर्दो में बल्तिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम प्रोग्राम फेस दी कैमरा में सवालों के जवाब देते हुए सीनियर वजीर ने कहा कि सालाना बजट में 1750 नई आसामियों पर भर्ती की मंजूरी भी दी गई है, जिससे स्टाफ की कमी के बायस पिछले कई सालों से तालाबंद मुतादिद स्कूल और सेहत के मराकज खुल जाएंगे और बेरोजगारी पर भी किसी हद तक काबू पाया जा सकेगा। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि बजट में वजीर आला के लिए 1 अरब रुपए सवाबदीदी फंड मुख्तस किया है, जबकि कुदरती आफात के मुतासरीन के लिए भी फंड कायम करने की मंजूरी दी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस मकसद के लिए ज़राई शोबे की तरक्की और पैदावार में खुद किफालत के लिए पानी और जमीन के रिश्ते को कायम करने की गरज से नहरों की तामीर के जरिए हजारों कैनाल, बंजर जमीनों और मैदानों को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद पुलिस की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया है, जिसके लिए वजीर आजम से खसूसी दरखास्त करके 35 करोड़ रुपए इजाफी हासिल किए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मोहम्मद जाफर ने कहा कि हम पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले सबूत पेश करें तो जरूर कार्रवाई करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में और नजर डालते हैं वहां की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के मरकजी सदर चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने कहा है कि 15 जुलाई को पाक भारत वज़राए खारजा की सतह पर मुज़ाकरात खुश आइंद अमल है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात कश्मीरी अवाम के तस्लीम शुदा हक़ के खुद इरादियत की बुनियाद पर होने चाहिए। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने कहा कि कश्मीरी आवाम और आर पार के सियासी कायदीन एक अरसे से पाक भारत मुज़ाकरात में कश्मीरियों को शामिल करने का मुतालबा करते चले आ रहे हैं, मगर उसको पजीराई नहीं मिल रही। पाक भारत मुज़ाकरात में जो भी कोई फैसला यकतरफा तौर पर होगा उसे दोनों तरफ के कश्मीरी किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। मीरपुर आजाद कश्मीर में जराइम पेश अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, जबकि खारजी और दाखिली रास्तों पर चेकिंग भी सख्त कर दी गई है। SSP मीरपुर सरदार गुलफराज ने अपने चैम्बर में सहाफियों को रवा साल की कारगुजारी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीरपुर की पुलिस पूरी तरह चौकस है। उन्होंने कहा कि जराइम पेश अफराद के गिर्द घेरा तंग करने और उन पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके सख्त चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि रवा साल जिला भर में 14 अफराद कत्ल हुए, मुकदमात रजिस्टर करके 17 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह जिला भर में चोरी, डकैती समेत संगीन जराइम में मुलविस 27 गिरोह गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से 1,10,26,000 रुपए मालियत का लूटा हुआ माल बरामद हुआ। SSP सरदार गुलफराज ने बताया कि मामूली जराइम और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में 800 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6,591 गैर रियासी अफराद की रजिस्ट्रेशन की गई और 590 मशकूक गैर रियासी अफराद को जिला बदर किया गया। SSP ने मीडिया और आवाम से जराइम की रोकथाम के लिए ताउन की अपील की। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। गुर्बत के हाथों मजबूर बाप की फरियाद हो या सवाल जैसे सयाहती मुकाम पर रौनकों की वापसी, बिजली की लोड शेयरिंग का मसला हो या पानी की किल्लत, सरकारी इदारों के अमले की गफलत हो या आताई डॉक्टर का मामला, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम जिंदगी के तमाम पहलुओं पर नजर रखे हुए है और आपके ताउन से हर शोबे में अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए कोशां है। आपके ताउन के बगैर मसाइल की दुरुस्त निशानदही मुमकिन नहीं है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल की निशानदही करती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान महविश निसार और मेरी दुनिया मेरी धरती की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।